Hello, my little learners. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to start our class 4 General Knowledge book. Now today we will start our chapter number 31, माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में कुछ माउंटेन्स हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। माउंटेन्स आर नॉट ओनली नेचुरल वंडर्स बट ऑल्सो सिंबल ऑफ एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन एंड द ब्यूटी ऑफ आवर प्लैनेट्स डाइवर्स लैंडस्केप। आपसे क्या कह रहा है कि माउंटेन्स आपके नेचुरल वंडर्स तो हैं ही, साथ के साथ वो क्या है, वो सिंबल है किस चीज़ के, एडवेंचर के लिए सिंबल है। उनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, उनकी जो ब्यूटी है वो हमारे प्लैनेट के ऊपर कितना ब्यूटीफुल लैंडस्केप है उसको भी क्या करता है, शो करता है, दर्शाता है। उसकी ब्यूटी हमें देखने को मिलती है। जब भी आप माउंटेन्स वगैरह को देखते हैं तो कैसा लगता है आपको, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। गिवन बिलो आर सम ऑफ द फेमस माउंटेन्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, रीड एंड राइट देयर नेम्स। अब आपको पूरे वर्ल्ड में से कुछ फेमस माउंटेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको उनके नाम बताने हैं। फर्स्ट है इसमें, इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन द हिमालयाज। ये आपका जो है सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा माउंटेन है आपका वर्ल्ड में, जो कि आपका हिमालयाज में लोकेटेड है। ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना, तिब्बत, जो कि आपका तिब्बत जो कि आपका चाइना में है, चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर ये आपका लोकेटेड है। इट स्टैंड्स एट एन इम्प्रेसिव हाइट ऑफ 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल, जो कि आपका समुद्र लेवल से, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, वो आपका 8,848 मीटर्स जो है वो ऊंचा है। पिक्चर्स कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, राइट। उसका नाम क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट। क्लियर। नाउ सेकेंड इज, इट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। ये आपका अफ्रीका का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है, जो कि तंजानिया में लोकेटेड है आपका। नाउ इट इज़ अ डोरमेंट वोल्केनो विथ 3 वोल्केनिक कॉन्स एंड इट्स हाइएस्ट पीक, उहुरू पीक, reaches an elevation of 5,895 meters above the sea level। अब ये क्या है, इसमें जो है बहुत सारे वॉल्केनोज हैं। अब वो 3 वॉल्केनोज हैं, बल्कि जो कि कैसे हैं, एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जो कि जिसकी सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, वो है उहुरू पीक, जिसकी हाइट कितनी है, समुद्र लेवल से, सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, वो है आपका 5,895 मीटर्स जो है वो ऊंचा है। इट इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्स इकोसिस्टम इंक्लूडिंग रेन फॉरेस्ट, अल्पाइन मीडो एंड ग्लेशियर्स, मेकिंग इट इज़ अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर ट्रैकिंग एंड क्लाइंबर्स। ये जो है अपनी इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा डाइवर्स और डिफरेंट तरीके के इकोसिस्टम के लिए जो है फेमस है। रेन फॉरेस्ट के लिए, इसमें जो है इस माउंटेन पे बहुत तरीके के जो है वो रेन फॉरेस्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े घास के जो है मैदान देखने को मिलेंगे, ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, आपको खुले मैदान देखने को मिलेंगे घास के। और ये आपका एक डेस्टिनेशन बन चुकी है ट्रैकर्स के लिए। ट्रैकर्स कौन होते हैं, जो आपका ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं आपका, राइट, और वहाँ से ऊंचाई पर पहुँचकर क्या करते हैं, वहाँ के सुंदर ब्यूटीफुल जो है जो भी नज़ारा होता है उसको क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो वो क्या है, जब ट्रैकिंग वगैरह करते हैं आप या उसको पहाड़ चढ़ते हैं तो वहाँ को क्या कर रहे हैं, आप माउंटेन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ की ब्यूटी को देख रहे हैं। और जब आप एक पीक पे पहुँच जाते हैं तब वहाँ से आप नीचे का जितना भी सुंदर नज़ारा है, उसको लैंडस्केप है, उस सभी को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो इसका नाम क्या है, नाम है आपका माउंट किलिमंजारो, राइट। थर्ड है, इट इज़ जापान्स हाईएस्ट एंड मोस्ट आइकॉनिक माउंटेन लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ होन्सू। ये आपका जापान का सबसे हाईएस्ट जो है माउंटेन है आपका, जो कि कौन से आइलैंड पर है, होन्सू आइलैंड पर आपका लोकेटेड है। इट इज़ एन एक्टिव स्ट्रेटोवोल्केनिक विद अ सिमेट्रिकल कोन शेप समिट। ये आपका जो है एक वोल्केनो है, यानी कि आपका क्या है, ज्वालामुखी है इस माउंटेन के ऊपर, जो कि किस शेप का है, जो कि आपका एक कोन की शेप का है। कैसा है आपका, कोन की शेप का है। उसकी पीक पे क्या है, आपका एक वोल्केनो है, जो कि कितना है, ऊंचाई कितनी है उसकी, स्टैंडिंग एट 3,776 मीटर, इतना ऊंचा है आपका। नाउ इट इज़ कंसिडर्ड अ सेक्रेड माउंटेन इन जापानीज कल्चर एंड इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये आपका जापान में इस पहाड़ को जो है बहुत ज़्यादा क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। और क्या है, ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मानी जाती है, मतलब है, मानी क्या जाती है आपकी। और जापान के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, आपका पहाड़ जो है वो बहुत ही पवित्र है। इसका नाम क्या है, माउंट फूजी। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। नाउ फोर्थ इज,
It is one of the most famous mountains in the Alps located on the border between Switzerland and Italy. ये आपका मोस्ट फेमस माउंटेन है आपका अल्प्स रेंज में, जो आपके अल्प्स रेंज है माउंटेन्स की, उसमें सबसे फेमस माउंटेन है जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, वो आपका स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पर लोकेटेड है. इट रीचेज अ हाइट ऑफ 4478 मीटर्स अबव द सी लेवल. समुद्र से कितनी ऊंचाई पर है, ये आपका 4478 मीटर्स ऊंचा है. एंड इज पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर माउंटेनियर्स एंड क्लाइंबर्स. ये जो है माउंटेनियर्स और क्लाइंबर्स के लिए, यानी कि जो ट्रैकिंग वगैरह करने आते हैं यहाँ पर, जो पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कैसा है आपका फेमस है. एंड द नेम ऑफ द माउंटेन इज मैटरहोर्न. क्या है? मैटरहोर्न. नाउ लास्ट वन इज फिफ्थ. इट इज़ एन आइकॉनिक स्ट्रेटोवोल्केनिक लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वॉशिंगटन यूएसए. ये आपका यूएसए के वॉशिंगटन में लोकेटेड है, जिस पर क्या है आपका एक एक्टिव वॉल्केनो है आपका. इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द कैस्केड रेंज. आपका जो कैस्केड रेंज है माउंटेन्स की, उसका सबसे हाईएस्ट माउंटेन है. एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट पीक इन द कॉन्टिजियस यूनाइटेड स्टेट. और जो आपका अमेरिका का जो सबसे प्रसिद्ध माउंटेन में से, फेमस माउंटेन में से एक है. इट स्टैंड्स एट द एन एलिवेशन ऑफ 4392 मीटर्स. और आपका ये सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है? 4392 मीटर्स ऊंचा है ये आपका. एंड इज नोन फॉर इट्स मैसिव ग्लेशियर्स, रग टेरेन एंड डाइवर्स इकोसिस्टम. ये आपका डाइवर्स इकोसिस्टम के लिए, वहाँ के रग टेरेन यानी कि वहाँ के जो बहुत ही मुश्किल रास्ते हैं या जो चढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए फेमस है. और मैसिव ग्लेशियर्स के लिए, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स के लिए भी ये जो है प्रसिद्ध है, ज़्यादा जाता है, फेमस है उसके लिए. एंड द नेम ऑफ द माउंटेन इज माउंटेन रेनर. क्या नाम है? माउंट रेनर. सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. Till then, stay tuned for our next video. मिलते हैं हमारी next video में next chapter के साथ में. See you in next video. Till then, stay tuned and thank you for watching.